नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों में इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के बारे में। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर माइक्रो लेवल पर सर्वे करा रहे हैं, अलग अलग तरह से सर्वे करा रहे हैं। तो अलग अलग विधानसभा सीटों पर अलग अलग समीकरण के तहत अखिलेश यादव टिकट भी देंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर नॉर्मल लोगों को टिकट देना जरूरी है, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बैकवर्ड को टिकट देना जरूरी है, बैकवर्ड में अन्य जातियों को देना जरूरी है। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर ठाकुर और ब्राह्मणों को भी टिकट देना जरूरी है, क्योंकि मुकाबला जहां पर जैसा होना है उसी के हिसाब से टिकट समाजवादी पार्टी बांटेगी। दोस्तों, मैं तो कहता हूं साफ साफ, यहाँ पर जीत होनी चाहिए सीट, क्योंकि सीट जो होती है दोस्तों जीतने के लिए, चाहे बाहुबली हो चाहे जो हो, बीजेपी वाले तमाम भ्रष्टाचारियों को, चोरों को, डकैतों को, बलात्कारियों को अपने पार्टी में मिलाकर सीट जीतते हैं। तो अगली भी पार्टी को वह सब काम करना चाहिए जिससे सीट बढ़े। अगर हम गलत बोल रहे हो तो आप लोग हमें काउंटर करिए, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने बुलंदशहर जिले की एक सीट है जिसका नाम है शिकारपुर। समाजवादी पार्टी से 4 दावेदार प्रमुख तौर पर हैं। अर्चना पांडा, जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी में चली गई हैं। इनकी कोशिश है कि कांग्रेस अपने खाते में शिकारपुर की सीट को ले और हम चुनाव लड़ें। समाजवादी पार्टी से संदीप राघव तैयारी कर रहे हैं, पिंटू चौधरी तैयारी कर रहे हैं, हरेंद्र चौधरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, जब अर्चना पांडा कांग्रेस में शामिल हो गई हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है, पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का नाम आ रहा है। दोस्तों, गुड्डू पंडित को बाहुबली विधायक कहा जाता है, बाहुबली नेता कहा जाता है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं। भैया हो चाहे बाहुबली कहा जाता हो चाहे जो कहा जाता हो, समाजवादी पार्टी की कोशिश है सीट जीतना। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि सीट जिताऊ प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो, क्योंकि दोस्तों मेन है सरकार बनाना। दोस्तों, कल्याण सिंह के बेटे को गुड्डू पंडित ने 2007 और 2012 के चुनाव में हराया। सोचिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे, पूर्व के सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया को हराने का काम किया गुड्डू पंडित ने। तो दोस्तों 2019 में बसपा के टिकट पर फतेहपुर सीकरी से लोकसभा चुनाव लड़े। इसके अलावा इनकी पहली पत्नी काजल शर्मा 2014 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ी, लेकिन हार गए। हार जीत राजनीति में चलती रहती है। अजीत सिंह के सामने भी उतर गए थे दोस्तों। 2012 विधानसभा चुनाव में शिकारपुर से जीतकर इनके भाई मुकेश पंडित विधानसभा पहुंचे थे। 2012 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। अब यहां पर आपको देखना है, 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर बागपत लोकसभा से रालोद के मुखिया अजीत सिंह के सामने चुनाव लड़े। अब यहां पर ध्यान देना है आप सभी साथियों को, अजीत सिंह के सामने जब चुनाव लड़ चुके हैं तो यहां पर दोस्तों जो शिकारपुर विधानसभा सीट है, बुलंदशहर जिले में 7 सीट है। पिछली बार सपा का खाता नहीं खुला। यहाँ पर दलित आबादी लोग बताते हैं 55 से 60 हज़ार है, ब्राह्मण 60 हज़ार है, मुस्लिम 35 हज़ार है, जाट 55 हज़ार है, ठाकुर 35 हज़ार है, वैश्य 10 से 12 हज़ार है, माली 10 से 12 हज़ार है, बघेल 7 से 8 हज़ार है, लोध राजपूत 7 से 8 हज़ार है। अन्य आबादी भी यहाँ पर 20 हज़ार के करीब है। यह अनुमानित जातिगत समीकरण है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी से अनिल शर्मा पिछली बार चुनाव लड़े, 55,683 वोटों से चुनाव जीत गए। भाई आरएलडी ने लड़ाया। आरएलडी जाट वाली पार्टी कही जाती है। जाट वाली पार्टी को सीट भी दे गई। इसका मतलब यहाँ पर जाट सक्सेस नहीं हुआ, जाट वाली पार्टी यहाँ पर सक्सेस नहीं हुई। यहाँ पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी को भी 37,000 वोट मिला। कांग्रेस यहाँ पर चौथे नंबर पर 1542 वोट प्राप्त की। 2017 में देख सकते हैं आप लोग, अनिल कुमार यहाँ पर 50,245 वोटों से जीते। अब आप सोचिए, कांग्रेस के खाते में सीट गई थी, रालोद तीसरे नंबर पर थी, तो रालोद को यहाँ पर जनता ने इग्नोर कर दिया 2 बार। यहाँ पर दोस्तों 2 बार समाजवादी पार्टी मात खा चुकी है। कैसे खा चुकी है? अब 2012 में मुकेश पंडित यहाँ पर चुनाव जीते। दोस्तों गुड्डू पंडित के भाई ही यहाँ पर चुनाव जीते। उसके पहले देखो 2007 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर कहाँ पर है कोई पता नहीं है।
2002 में समाजवादी पार्टी 925 वोटों से हार गई और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 99,734 वोट मिला। और यहाँ पर दोस्तों समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 54,053 वोट मिला। तो कहने का मतलब है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से यहाँ पर गुड्डू पंडित के चुनाव लड़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है। दोस्तों जैसे को तैसा जवाब देने के लिए वैसा कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय बताइए। इस बाहुबली नेता का समाजवादी पार्टी से टिकट फाइनल माना जा रहा है। आप लोग कमेंट करिए। नमस्कार।